नमस्कार दोस्तों, मैं निशा श्रीवास। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम सीखेंगे समीकरणों को हल करना। तो देखिए, ए से लेके जेड तक कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं, उन समीकरणों को हम किस प्रकार हल करते हैं और फिर उनके उत्तर की जांच करते हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है 5x धन 9 बराबर 5 धन 3x। ठीक है, देखिए ये प्रश्न लिखा हुआ है, हमें यहाँ क्या दिख रहा है, वेरिएबल क्या है। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो सिंपल सा फंडा है, जहां यदि एक वेरिएबल दिख रहा है इसका मतलब ये है कि हमें x का मान निकालना है। तो देखिए x वालों को, जो चर वाले हैं उनको एक पक्ष में कर दीजिए और अंकों को एक पक्ष में कर दीजिए। ये पहला स्टेप हुआ। तो देखिए ये 5x लिखा है, हम इसको लिखा रहने देते हैं। ये 3x का इस पक्ष में पक्षांतर कर देते हैं, क्योंकि ये धन का था, इस पक्ष में आएगा तो ऋण का हो जाएगा। अब देखिए ये 5 लिखा हुआ है, धन का 9 है, 9 को हम उस पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण का 9 हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें x का मान निकालना है और x का मान निकालने के लिए हमें x वालों को एक साइड रखना है और x को अकेला छोड़ना, बाकी संख्याओं को पक्षांतर कर देना है और फिर उसके बाद हमें जोड़ या फिर घटा देना है। देखिए 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। अब 5 धन का है और 9 ऋण का है। धन और ऋण की संख्या हमेशा घटती है, चिन्ह किसका रहता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या चिन्ह किसका है, ऋण का है, तो यहाँ ऋण आ जाएगा और 9 में से 5 जाए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब देखिए 2 और x के बीच में कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, गुणा हो रहा है। जब गुणा वाला बटे में चला जाता है, जैसे x के साथ क्या है, 2 गुणा में है, तो x को अकेला छोड़ेंगे, ऋण 4 के बटे में क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि जो गुणा में रहता है वो बटे में जाता है। ठीक है, तो देखिए 2 को हम काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया है, यहाँ ऋण लगा है तो ये आ जाएगा ऋण 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें इस उत्तर की जांच करनी है कि हमने जो x का मान निकाला है ऋण 2, क्या वो सही है या फिर गलत है। तो एक काम कीजिए, जो ये समीकरण दिया हुआ है इसमें ऋण x बराबर ऋण 2 रख दीजिए। देखिए उत्तर की जांच करने के लिए आपने लिखी है उत्तर की जांच करने पर, या फिर उत्तर की जांच भी लिख सकते हैं आप, सिर्फ उत्तर की जांच। कैसा करेंगे, जो समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5x धन 9 बराबर 5 धन 3x। देखिए x का मान कितना है, ऋण 2 आया, तो x की जगह हम ऋण 2 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 लिखा हुआ है, x की जगह ऋण 2 रख दीजिए। ये धन 9 लगा है, 9 लिख दीजिए। 5 धन 3, x की जगह क्या रखना है, ऋण 2 रखना है। देखिए धन का और ऋण का पहले किसका गुणा होता है, चिन्हों का गुणा होता है। धन और ऋण का गुणा हो तो क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा। फिर 5 और 2 का गुणा हो तो क्या जाएगा, 10 आ जाएगा। यह धन लगा है, धन लगा दीजिए। 9 लिखा है, 9 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 5 लिखा है, 5 लिख दीजिए। ये धन पहले किसका गुणा होता है, चिन्हों का, तो धन और ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण होता है। फिर अंकों का गुणा होगा, 3 का गुणा 2 में हो तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए 10 ऋण का है और 9 धन का है। ऋण और धन की संख्या में से घटती है, चिन्ह किसका रहता है, बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या चिन्ह किसका है, ऋण का है, इसलिए यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा तो ऋण 1 बचेगा। अब देखिए ये भी धन का है और ये ऋण का है, बड़ी संख्या चिन्ह किसका, ऋण का है, तो पहले आप ऋण लगा दीजिए। अब धन और ऋण की संख्या में से घटती है तो 6 में से 5 जाएंगे, क्या जाएगा, ऋण 1। अब देखिए दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने जो x बराबर ऋण 2 निकाला था वो सही है, मतलब इस समीकरण को जो x का मान निकला है वो सही है। इसी प्रकार हम प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा लिखा हुआ है 8x धन 4 बराबर 3 छोटा कोष्टक x ऋण 1 धन 7। अब देखिए इसमें क्या है, वेरिएबल क्या है, यहाँ भी x है। पहले हम कोष्टक को हल कर लेते हैं, तो एक काम करिए, यहाँ पे लिखिए 8x धन 4, 3 का इस वाले में क्या करना है, गुणा करना है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच किसी प्रकार का चिन्ह नहीं, इसका मतलब क्या है कि गुणा हो रहा है। तो देखिए 3 का गुणा हम x में करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। अब 3 क्या है, किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है, धन का चिन्ह है, तो धन और फिर इस ऋण का गुणा होगा तो क्या जाएगा, ऋण आ जाएगा। फिर 3 का गुणा 1 में होगा तो क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए धन 7 लिखा हुआ है, धन 7 को लिखा रहने दीजिए। यहाँ 8x लिखा है और ये धन 4 लिखा है। अब देखिए यहाँ 3x है, 3x को भी एज इट इज लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ ऋण 3 और धन 7 है। ऋण और धन की संख्या हमेशा क्या होती है, घटती है। चिन्ह किसका रहता है, जो बड़ी संख्या का रहता है, तो बड़ी संख्या चिन्ह किसका है, धन का है। तो 7 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, धन का 4 बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है, एज इट इज हमारा इस समीकरण की जैसे ये वाला समीकरण बन गया, तो हमें क्या करना है, x वालों को एक साइड कर देना है और जो अचर पद हैं उनको एक साइड कर देना है। 8x लिखा रहने दीजिए, 3x का इसमें पक्षांतर कीजिए, तो ये धन का है, इस पक्ष में आएगा तो किसका हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 3x।
अब देखिए 4 लिखा है, लिखा रहने दीजिए। इस वाले चर का इसमें पक्षांतर करेंगे, ये धन का है, उस पक्ष में जाएगा तो किसका हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। अब देखिए 8x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 5x बचेगा। 4 में से 4 चला जाए तो 0 बचेगा। अब x का मान निकालने के लिए हमें x को अकेला छोड़ना पड़ता है, और 5 बटे में चला जाएगा तो 0 के बटे में क्या आ जाएगा, 5 जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जब हम 5 का भाग देंगे 0 में तो 0 ही आएगा। अब हम इसे उत्तर की जांच कर लेते हैं कि हमने जो x का मान निकाला है तो क्या वो सही है। तो देखिए हम उत्तर की जांच करके देखते हैं। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, जो ये समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 8x धन 4 बराबर 3, इसको बराबर लिखिए यहाँ पे 3x ऋण 1 धन का 7। देखिए जहाँ जहाँ x लिखा है आप वहाँ 0 लिख दीजिए। यदि दोनों साइड के दोनों पक्षों के मान यदि बराबर आते हैं, इसका मतलब हमने जो x का मान निकाला है वो सही है। तो देखिए 8x की जगह 0 लिखिए, धन का 4 बराबर 3 को एज इट इज लिखिए। x का मान क्या है, 0, यह 0, ऋण 1 लगा है, ऋण 1 लगा दी, धन का 7 है। अब देखिए 8 का गुणा हम 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा 0, धन का 4 लिखा हुआ है, धन का 4 लिख दीजिए। अब देखिए 3 का गुणा हम 0 में करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। फिर 3 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो ये ऋण 3 आ जाएगा। धन 7 लिखा है, धन 7 लिखा रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए 0 में हम 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए ऋण 3 लिखा है और धन का 7 लिखा है। ऋण और धन की संख्याएं हमसे क्या होती हैं, घटती हैं। चिन्ह किसका रहता है, जो बड़ी संख्या का रहता है। तो बड़ी संख्या का चिन्ह किसका है, धन का है। तो यहाँ धन आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो इस समीकरण में x का मान निकाला है, x बराबर 0, वो सही है। इसी प्रकार हम प्रश्न तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा लिखा हुआ है 3m बराबर 5m ऋण 8 बटे 5। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, चर संख्या क्या है, चर m चर दिया हुआ है, ठीक है। मतलब हमें मान किसका निकालना है, m का मान निकालना है। तो m वालों को एक पक्ष में कर दीजिए और जो अचर पद है उनको एक पक्ष में कर दीजिए, और फिर आखिरी में क्या करना होता है, हमें m को अकेला छोड़ना पड़ता है और बाकी संख्याओं को हमें ट्रांसफर करना होता है। तो देखिए 3m लिखा है, लिखा रहने दीजिए। अब इस वाले 5m को इस पक्ष में ले आइए, तो धन का था तो इस पक्ष में आएगा तो किसका हो जाएगा, ऋण का 5m हो जाएगा। यहाँ क्या बचा है, ऋण 8 बटे 5 बचा है, ठीक है। अब देखिए धन का है और ये ऋण का है, तो धन और ऋण की संख्या हमेशा घटती है। चिन्ह किसका रहता है, जो बड़ी संख्या का रहता है। तो बड़ी संख्या का चिन्ह किसका है, ऋण का है। तो यहाँ ऋण लिखिए, 5m में से 3m जाएगा तो कितना बचेगा, 2m बचेगा। यहाँ ऋण लगा है, ऋण लगा दीजिए 8 बटे 5। अब देखिए आप चाहे तो इसमें तिरे गुणा कर सकते हैं। तिरे गुणा करने पे क्या होगा, ऋण 2m गुणा क्या हो जाएगा, ये वाला 5 आ जाएगा, और ऋण ये हो जाएगा 8। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ऋण 8 का गुणा 1 में करेंगे तो ऋण 8 ही मिलेगा। अब देखिए हमें m का मान निकालना है, तो m के मान के लिए इसको अकेला छोड़ दीजिए। ऋण 8, 2 और 5 इसके बट्टे में चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए 2 एकम 2 और 2 चौको 8, कितना आ गया। अभी इस वाले ऋण से ये वाला ऋण कट जाएगा तो धन का हो जाएगा। तो m का मान कितना आ गया, 4 बटे 5 आ गया। ये हो गया 4 बटे 5। अब हम उत्तर की जांच करते हैं। यहाँ लिखिए उत्तर की जांच कि हमने जो मान निकाला है क्या वो सही है। तो देखिए उत्तर की जांच में क्या करना पड़ेगा, जो ये समीकरण दिया है इसमें m का मान रखना है। तो समीकरण लिखिए पहले अपन, 3m बराबर 5m ऋण 8 बटे 5। तो m की जगह हम क्या रखना है, हमें 4 बटे 5 रखना है। तो यहाँ 3 लिखा रहने दीजिए, m की जगह 4 बटे 5 रखिए। यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ भी m की जगह 4 बटे 5 रखना है। इसको चाहे तो आप कोष्टक में भी लिख सकते हो। ये ऋण 8 बटे ये लिखा है 5। अब देखिए 4 3 का गुणा हो तो कितना हो जाएगा, 12 बटे ये 5 आ जाएगा। ये 5 का गुणा 4 में हो तो कितना, ये पहले तो ये 5 और 5 से कट जाएगा, काट दीजिए। अब देखिए इनका आप लघुत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए, एलसीएम, या फिर डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। अब देखिए 4 के बट्टे में कुछ नहीं बचा है तो क्या है, 1, 5 और 1 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। इनका त्रिय गुणा कर लीजिए, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ऋण लगा है, ऋण लगा दीजिए, इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। अब 8 का 1 में त्रिय गुणा होगा तो ये 8 आ जाएगा। ये हो गया 12 बटे 5 बराबर 20 में से 8 जाएंगे तो क्या जाएगा, 12 बटे 5। अब देखिए इनके दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो m का मान निकाला 4 बटे 5 वो सही है।
इसी प्रकार देखिए इसमें क्या है, भिन्नों का घटाना है, 4/1 ऋण 8/5। यदि आपको इसकी और वीडियोस देखने की भिन्नों का जोड़ना घटाना कैसे होता है तो हमने वीडियोस अपलोड की है चैनल पे, आप चाहे के वहां देख सकते हैं। इस प्रकार हम प्रश्न चौथा देखते हैं। प्रश्न चौथा लिखा हुआ है x बराबर 4/5 x धन 10, ये लिखा हुआ है। अब देखिए हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, 5 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 गुणा कर देंगे। तो देखिए 5 का गुणा x में होगा तो ये 5x हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो 4 का इसमें गुणा होगा तो क्या जाएगा 4, और ये 4 के अंश में है ये, तो ये सब 4 के साथ रहेंगे। ठीक है, हमने क्या किया है, 3 गुणा कर दिया, 5 का x में और 4 का 1 में कर दिया, कुछ नहीं, इसका मतलब बटे में क्या है 1 है। अब देखिए 5x लिखा है, लिखा रहने दीजिए। 4 का गुणा x में करेंगे तो क्या जाएगा 4x, धन और धन का गुणा क्या होगा, धन हो जाएगा। अब 4 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। हमें x का मान निकालना है, इसलिए x वालों को एक पक्ष में कर दीजिए। 5x, अब 4x धन का था, इस पक्ष में आएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x ऋण 4x। यहाँ क्या बचा है 40, 40 को एज इट इज लिख दीजिए। अब 5x में 4x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। तो x का मान कितना आ गया 40 आ गया। हम उत्तर की जांच करते हैं, ये हमने जो x का मान निकाला है क्या वो सही है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, जो ये समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x बराबर 4/5 और x धन 10 दिया हुआ है। इसमें हम x का क्या मान निकला हमारा 40, x की जगह क्या रख देंगे 40 रख देंगे। और यदि दोनों पक्ष बराबर आते हैं इसका मतलब हमने जो मान निकाला है x बराबर 40 वो सही है। तो देखिए x की जगह यहाँ रखिए 40, यहाँ लिखा 4/5 और x की जगह क्या रखना है हमें 40 और यह धन 10 हो गया। ठीक है, 40 को एज इट इज लिख दीजिए, ये भी 4/5 एज इट इज रहेगा। अब देखिए इनके बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। 40 और 10 कितना हो गया 50। अब देखिए ये वाले 5 से ये वाला 50 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 धन 50, ये 40 लिखा है, लिखा रहने दीजिए। 4 और गुणा 10 बचा है, 4 का गुणा 10 में करेंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों पक्ष बराबर आ गए, इसका मतलब हमने जो x का मान निकाला है वो सही है। इसी प्रकार हम प्रश्न 5वां देखते हैं। लिखा हुआ है 5x धन 7/2 बराबर 3/2 x ऋण 14। यदि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो पहले तो आप x वालों को एक पक्ष में कर लीजिए और अचर पद को एक पक्ष में कर लीजिए। अब देखिए यहाँ 5x लिखा हुआ है, इसको एज इट इज लिख दीजिए। 3/2x धन का है, इसमें पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा ऋण का हो जाएगा, तो यह जाएगा 3/2x। अब देखिए यहाँ ऋण 14 बचा है, ऋण 14 को लिखा रहने दीजिए। धन का 7/2 था, उस पक्ष में आएगा तो ऋण का हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका चाहे तो आप एलसीएम निकाल लें, गुणनखंड करके आप इनका मान निकाल लीजिए या फिर आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। अब देखिए 5x के बटे में कुछ नहीं है, इसका मतलब बटे में क्या है 1 है, तो आप डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। 2 का गुणा 1 में करिए 2 आएगा। 3 गुणा कर लीजिए, 5x का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 10x। ऋण लगा है, ऋण लगा दीजिए। 3x का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x। अब देखिए इसके बटे में भी कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, आप डायरेक्ट गुणा कर लीजिए या फिर गुणनखंड करके एलसीएम निकाल के आप हल कर लीजिए। तो देखिए छोटे छोटे अंक है तो हम डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, वो थोड़ा इजी पड़ता है। तो देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 3 गुणा कर दीजिए। ऋण 14 का गुणा 2 में होगा तो कितना हो जाएगा ऋण 14 दूनी 28। ऋण 7 का गुणा 1 में होगा तो कितना हो जाएगा ऋण 7, ये आ गया। अब देखिए 10x में से 3x को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7x के बटे में 2। अब ऋण 28 और ऋण 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 14 15 और यह आ जाएगा ऋण का 35/2 आ जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है, मतलब x को अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा क्योंकि हर में है। बचा क्या 7x बराबर ऋण 35 बचा है। x का मान निकालना है, मतलब 7 का ही पक्षांतर करना पड़ेगा। अब x के इंटू में क्या है 7 है, उस पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा। तो देखिए ये आ गया x ऋण 35/7, तो 7 एकम 7, 7 बना 35, तो x का बराबर क्या आ जाएगा ऋण 5। ये x का मान आ गया। अब हम इसके उत्तर की जांच करते हैं कि हमने जो x का मान निकाला है क्या वो सही है। तो देखिए उत्तर की जांच कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखिए उत्तर की जांच। ठीक है, ये उत्तर की जांच हमने लिख दिया। समीकरण क्या दिया हुआ है 5x धन 7/2 बराबर 3/2x ऋण 14। ठीक है, अब जहां जहां x लिखा है वहां x बराबर हम क्या रखेंगे ऋण 5 रखेंगे।
यदि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं इसका मतलब हमने जो मान निकाला है वो सही है। तो देखिए 5 इंटू में क्या है x की जगह ऋण 5 लिख दीजिए, धन 7/2 बराबर 3/2, x का मान कितना है ऋण 5, तो ऋण 5 लिख दीजिए, ये हो गया ऋण 14। अब देखिए 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा ऋण 25, धन 7/2 एज इट इज लिख दीजिए। अब ऋण 5 का गुणा धन 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा ऋण 15/2 और ऋण 14 को एज इट इज लिख दीजिए। अब देखिए आप चाहे तो एलसीएम निकाल के गुणनखंड करके इसको हल कीजिए, चाहे तो डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे अंक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 मान लीजिए, 2 और 1 का गुणा करिए तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 3 गुणा कर दीजिए, ऋण 25 का गुणा 2 में करिए तो कितना आ जाएगा ऋण 50, धन लगा है धन लगा दीजिए, 7 का गुणा 1 में करिए तो कितना आ जाएगा 7। अब देखिए इसके बटे में भी कुछ नहीं तो हम क्या मान लेंगे, इसके बटे में 1 है, इसको भी डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 3 गुणा करेंगे, ऋण 15 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा ऋण 15। अब ऋण 14 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा ऋण 14 दूनी 28। अब देखिए ऋण 50 और धन का 7 है, धन और ऋण की संख्या हमेशा क्या होती है घटती है, चिन्ह किसका रहता है जो बड़ी संख्या का रहता है। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है यहाँ पे ऋण है, तो पहले तो आप ऋण लगा दीजिए। अब 50 में से 7 जाएगी तो कितना बचेगा 43 और बटे में क्या है 2 है। अब देखिए यहाँ ऋण और ऋण की संख्या हमेशा जुड़ती है, चिन्ह किसका रहता है ऋण का ही रहता है। यहाँ ऋण लिखिए और 15 और 28 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 43 और इसके बटे में क्या है 2 है। अब देखिए ये दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो x का मान निकाला ऋण 5 वो सही है। इसी प्रकार हम प्रश्न 6वां देखते हैं। प्रश्न 6वां लिखा हुआ है n/2 ऋण 3n/4 धन 5n/6 बराबर 21। अब देखिए इनका क्या करना है, अब हम पक्षांतर तो कर नहीं सकते क्योंकि n वाले जो वेरिएबल है वो एक ही पक्ष में लिखे होते हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये 2 n होते हैं, n/2 ऋण 3n/, होता 3n/4, तो हम इनका डायरेक्ट गुणा करते 4 और 2 का गुणा करते फिर इनका 3 गुणा करते। पर क्या है यहाँ 3 दिए हुए हैं, n/2 ऋण 3n/4 धन 5n/6, ये 3 भिन्ने दी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे इनका एलसीएम निकाल के गुणनखंड करेंगे। तो रफ कार्य में निकाल लीजिए आप। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सभी को एक साथ रखिए, 2, 4 और 6, ये क्या दिए हुए हर दिए, हर का हम क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। देखिए पहले 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 3 से नहीं जाएगा, 3 का एज इट इज लिख दीजिए। अब हम 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3, तो कितना आ गया 2 दूनी 4 और 4 तिरी 12, एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। अब देखिए क्या करना है, 2 का 12 में भाग देना है तो कितने बार जाएगा 2 छिक्का 12, 6 बार जाएगा। 6 के ऊपर गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 6n, ऋण लगा है ऋण लगा दीजिए। अब देखिए 4 का 12 में भाग देंगे कितने बार जाएगा 4 तिया 12, भागफल क्या आया 3, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिरका 9 और ये n आ जाएगा। धन लगा है धन लगा दीजिए। अब 12 में 6 का भाग दीजिए तो 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10n बराबर में 21 लिखा हुआ लिख दीजिए। अब देखिए तीनों ये 6 और 10 किसका है धन का है, तो इनको जुड़ जाएगा और 9 से घट जाएगा। तो देखिए 10 और 6 कितना हो गया, ये हो गया 16n और ऋण ये हो गया 9n बचा है, यहाँ पे ये 9n बचा है, बटे में क्या है 12 और ये हो गया 21। 16n में से 9n जाएगा तो बचेगा 7n, बटे में बचा है 12 और ये हो गया 21। अब देखिए हम इनका त्रिक गुणा कर देंगे, 7n को रहने दीजिए, ये 12 और 21 का गुणा हो जाएगा। अब हमें n का मान निकालना है तो n को अकेला छोड़ना पड़ेगा, तो 7 जो है बटे में चला जाएगा, क्यों क्योंकि ये इंटू में था, जब इंटू वाले का बटे बक्षांतर हो जाता है ये किस में चला जाता है भाग में, तो n को लिखा रहने दीजिए। ये लिखा हुआ है 12 गुणा 21 और ये 7 बटे में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 से जो कट रहा काट दीजिए, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, तो n का मान कितना आ गया 12 गुणा 30 मतलब 12 तिया 36, तो n बराबर आ गया 36। अब देखिए हम उत्तर की जांच करते हैं, यहां लिखिए उत्तर की जांच। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, इसको चाकू अच्छे से बना लीजिए। अब देखिए जो ये समीकरण दिया हुआ है n/2 ऋण 3n/4 धन 5n/6 बराबर 21, इसमें हम n बराबर 36 रखेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप समीकरण उतार लीजिए, n/2 ऋण 3n/4 धन 5n/6 बराबर 21, n की जगह क्या रखिए 36 रखिए।
तो यहाँ रखिए 36/2 ऋण 3 गुणा 36/4 धन 5 गुणा 36/6 बराबर 21 आ गया। ठीक है, अब देखिए जो कट रहा है काट दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट धन और ऋण करके आंसर निकाल लीजिए। तो देखिए 2 एकम 2, 2 18 36, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 6 एकम 6, 6 छम 36। देखिए यहाँ क्या बचा 18, ऋण लगा दीजिए, 3 और 9 को गुणा हो तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो ये 27 लिख दीजिए। धन लगा है, धन लगा दीजिए, 5 के गुणा 6 में हो तो कितना आ जाएगा 5 6 30 बराबर में 21। अब देखिए धन का 18 और 30 भी धन का ही, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 ऋण 27 बराबर 21। अब देखिए 48 धन का है, ऋण का 27, दोनों घट जाएंगे तो क्या जाएगा 21 बराबर 21। अब देखिए इसके दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर आए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो n का मान निकाला है 36 वो सही है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।